अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके सामने लेकर आएँ अपने प्रोग्राम के ज़रिए, जिसके ऊपर बात की जाए। पहली तो कोशिश ये रही कि जो सतही मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, और हमारी जितनी कोशिशें हैं, हमारी जितनी तवज्जो है, हमारी जितनी आप समझ लें कि सोच का महवर और मरकज़ है, वो अब यही है कि ये जो सतही मसाइल हैं आखिर ये कब हल होंगे। और हुकूमतें आती जाती रही हैं और शायद आगे भी ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन ये जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो सतही नौइयत के मसाइल हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं। और मसाइल अगर वक्त पर हल ना हो तो नतीजा ये निकलता है कि उनका अंबार फिर लगता चला जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ भी। तो ये जो शहर की इस वक्त हालत ज़ार आप देख रहे हैं, अभी जो यहाँ पे हुकूमत रही, जो जमहूरी हुकूमत जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत राइज है तो लफ्ज़ तो यही इस्तेमाल करना होगा ना चाहते हुए, अब वो चाहे किसी भी तरीके से आए हों और किसी भी तरह से इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया हो। तो बहरहाल, तो ये जो इससे पहले निगरान हुकूमत से पहले जो जमहूरी हुकूमत मौजूद थी, इससे पहले भी अपने दो अदवार जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। और सूरत हाल ये है कि जो मसाइल शुरू दिन में उनके हिस्से में आए थे, जो कि उनके ख़ुद पैदा किए हुए थे, उनका ढेर लगता चला गया। और आज उस ढेर के नीचे ये तमाम यहाँ के रहने वाले, मैं बिलखुसूस यहाँ सिंध और शहर कराची की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे लोग दबते चले गए। और इस दफ़ा भी अपनी बारी जो है वो पूरी करके चलते बने, और बाकी की जो कहानी है वो ये शहर चीख चीख कर आपको बता रहा है। तो बहरहाल हम इन्हीं मसाइल के हवाले से बात करते आए हैं और करते रहेंगे। वो कि मसाइल न पहले हल हुए न आगे कोई उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जिस तरह के पैगाम भेजते हैं, बड़ी अजीब बात है कि 20 साल 30 साल पहले के मैं अखबारात का मुताला कर रहा था तो मसाइल यही कुछ हमारे मौजूद थे, यही चीनी चोर थे जिनके हाथों हम लुट रहे थे, यही आटा चोर थे, और यही सारे मसाइल थे, टूटी हुई सड़कें, बिजली की लोड शेडिंग, यही सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। तो बहरहाल ये जो सारी सूरत हाल है, ये बेहतरीन नतीजा है इनका। ये जो काम कर कर गए हैं, जो ये दावे अब दोबारा से कर रहे हैं, आजकल जगह जगह रैलियों में आपको नज़र आएंगे, गाड़ियों से बाहर मुंह निकाल कर जो है वो तकरीरें कर रहे हैं और अपनी जो किस्से सुना रहे हैं कामयाबी के। और बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है कि ये 40 साल पहले जो इनके बड़े नारे लगाया करते थे, ये वही नारे आज भी इस दौर में बेच रहे हैं। और क्यों ना बेचे, क्योंकि ये नारे आज भी उसी तरह बिक रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल, से ज़्यादा इसमें कुछ इजाफा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा एक अहम मामला है जिसके ऊपर हमने आज गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको ज़हमत दूंगा, आपकी सेहत के हवाले से कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ये भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं और अपनी आरा से हमें नवाजते हैं, सवालात भेजते हैं। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शफ़क़त अली, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा रिसर्चर हैं, तहकीक के शोबे से आपकी वाबस्तगी है और बड़ी देर से काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो आपका शोबा तहकीक है वो यूरोलॉजी के हवाले से है, और इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर शफ़क़त अली साहब क्योंकि पहली दफ़ा प्रोग्राम में आज शामिल हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे मुख्तसर वक्त में उनसे जो कुछ मामलात समझे जा सकते हैं वो समझ लें, लेकिन इंशाअल्लाह जब आगे उनको ज़हमत देंगे तो और दीगर आपकी बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए? अभी कुछ देर पहले जैसे हम और आप बात कर रहे थे कि जो बड़ी बदकिस्मती है कि जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आपके सामने है, बिल्कुल। उससे तो कोई खैर नहीं उठ रही। हमारी खुराक की बदएहतियाती और खुराक का खालिस ना होना, यानी आप नाम लेते चले जाएं, आपके सामने एक के बाद एक मसला है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं वो हम खुद हैं। बिल्कुल, तो आज जो मसाइल जिनका हमें सामना है, सारी की सारी जिम्मेदारी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। अपने ऊपर आयद होती है।
और फिर डॉक्टर साहब आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो यकीनन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ आते उस वक्त हैं जो मामला तकरीबन हाथ से निकल चुका होता है, और उसके बाद फिर उम्मीद करते हैं कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाएं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वापस वैसे ही हो जाए, और उसके बाद वो जो सिलसिला पहले चल रहा था उसी तरह वो चलाते रहें। बिल्कुल। फरमाइएगा ज़रा डॉक्टर साहब। बात में असल में ये रहा कि हमें तो सब मेरी तो ये बहुत ख्वाहिश होती है कि कोई होती है ना वायरल केसेस हमारे पास आए जी ENT के हवाले से और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, जी। लेकिन ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस देखता हूँ, चाहे किसी भी ऑर्गन हो, गुर्दे हो, चाहे वो लीवर हो, हाइपरटेंसिव मामलात हों, तमाम मामलात हों, तो बहुत बिगड़ी हुई शक्लों में हम लोग फेस करते हैं। यानी हमारे पास आने वाला जो पेशेंट होता है कम से कम वो 6 महीने 6 साल 15 साल इस तरह की एक पीरियड गुजारता हुआ आता है। बड़ा मेच्योर पेशेंट होता है। अब उसके अंदर इतनी सारी वैसी इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इतने सारे मामलात होते हैं। फिर सबसे बड़ा जो उसके मेन इशू होता है उसका स्ट्रेस, उसका जो एक मेंटालिटी जो उसकी उस पर बिल्कुल ऐसे उस पर होती है कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना जो है वो एक बड़ा अच्छा खासा गंभीर काम होता है। सही। तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कोई हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, पहले जैसे मैं पहले भी 1-2 प्रोमो में मैंने बात की, बताया कि अगर हम कंपेयर करें आज की लाइफ और आज से 20 साल पहले की लाइफ, तो उसमें और आज में बहुत फर्क है। बिल्कुल। ठीक है, वो एक बड़ा सादा वक्त था जी, सादा जिंदगी थी, समझ सादा लोग थे, डॉक्टर भी बड़ी रियलिटी होती थी, कम्युनिकेशन होता था डॉक्टर से, क्योंकि मोहल्ले में बैठे थे डॉक्टर और बहुत तवज्जो के साथ देखते थे। अब जैसे जैसे वक्त फास्ट हो रहा है, तेज़ हो रहा है, उसी हिसाब से जो है वो बीमारियों की शक्लें भी बदल रही। ठीक है, और प्रॉपर केस को हैंडलिंग करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है उसकी टोटल जो हिस्ट्री है वो लेना बहुत ज़रूरी है। कि कोई पेशेंट फ्रेश आए या क्रॉनिक आए, तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जो है ना फिर आदमी को एक नतीजा निकालना पड़ता है कि कहाँ से शुरू किया जाए मामला। तो इस चीज़ का भी फुकदान है हमारे वहाँ कि हम इतने कमर्शियल्स हैं, हमारे पास इतनी मतलब बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जहाँ पर बहुत मरीज होते हैं, 100 से 150 मरीजों की OPD चल रही होती है। तो वहाँ पर इतने इत्मीनान से बात नहीं हो सकती, मरीज को इतनी तवज्जो के साथ डायग्नोज नहीं किया जाता। तो ये भी फैक्टर्स हैं। अब इसके साथ होते हुए फिर जो हमारे पेशेंट है ना उनकी बड़ी नाअहलियाँ हैं। जी जी, बिल्कुल। परसिस्टेंसिव एक होती है मेडिसिन की, जो दौरानिया होता है, वो रिकंसल्टेसिंग नहीं करते, वो भी एक बड़ा वो होता है, उसकी वजह से भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो है डेवलप हो रही होती। तो ऐसे ये बेसिक बातें हैं कि जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं बढ़ रही हैं और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज मुशाहिदे में ये चीज़ आ रही है कि ये डायबिटीज़ और किडनी के जो पेशेंट हैं, जब डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो लामहला ये बीमारियां फिर आपको साथ मिलती चली जाती हैं, बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ, ये गलती कहाँ हो रही है आपके ख्याल में? हम तो बहुत अरसे से इसको पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि लाइफस्टाइल अपना ठीक कीजिए। आप क्या समझते हैं, ये फरमाइए। देखिए, मेरी नज़र में ऐसा है कि मरीज और डॉक्टर की दोनों की हम आंगी होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर को की पूरी तवज्जो होनी चाहिए, केस को सही डायग्नोस करना चाहिए, और पेशेंट का भी काम होना चाहिए कि जब तक डॉक्टर की हिदायत है उस मेडिसिन का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ इतना फास्ट वक्त चल रहा है हमारा कि कोई शख्स 2 या 4-6 दिन से ज़्यादा दवाई खाना पसंद ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही। जहाँ उसके मामला सबसाइड होते हैं, कुछ जैसे कोई रीनल प्रॉब्लम है, इसको कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, तो कुछ चाहे सीवियर हो नॉर्मल हो, तो उसको भी चाहिए कि किसी तरह बस हीलिंग में आए और आउट अपने कामों में लग जाए। तो ये चीज़ें प्रोलॉन्ग करती हैं केसेस को। तो डॉक्टर के भी बड़ा अहम रोल है और पेशेंट का ही बहुत अहम रोल है। तो इस पर हम अगर तवज्जो देंगे तो हम कवर कर सकते हैं, यानी कि इतना बीमारियों को मतलब असबाब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इतना बढ़ेंगी नहीं बीमारियां अगर सही तवज्जो के साथ किया जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि होम्योपैथिक का नाम आते ही लोग सबसे पहला जो ख्याल उनके जहन में आता है वो ये कि ये बड़ा टाइम टेकिंग इलाज है और बहुत ज़्यादा इसमें वक्त दरकार होता है, स्लो रिज़ल्ट है, एक ही जैसी अद्वियात हैं जो कहीं असर करती हैं और नहीं करती। ये मुख्तलिफ लोगों के जो है सवालात हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है?
आपके तहकीक में क्या चीज़ आई है, क्या ये वाक़तन इफ़ेक्टिव है, और ख़ास तौर पर उन बीमारियों में जिसमें गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, ये किस हद तक इसका नतीजा जो है वो देखिए पॉजिटिव रहा है? होम्योपैथी, पहली बात तो ये कि होम्योपैथिक बहुत स्लो, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हमने क्रॉनिक भी देखते हैं, एक्यूट भी देखते हैं। हमारे पास ऐसा केस भी आता है जो जो 6 महीने पुराने वाला भी होता है, ऐसा भी आता है जैसे फॉर्म एक्यूट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा होता है। किडनी के ऐसे पेन सिर्फ मतलब कंडीशंस में लोग आते हैं कि जिनको हमें विद इन 5 मिनट सबसाइड करना होता है, उनको क्लियर करनी होती है पोजीशन। ठीक है। तो पहले होता था कि कॉन्सेप्ट था कि होम्योपैथी टाइम लेती, होम्योपैथी पे टाइम नहीं है। एक्चुअली होम्योपैथी की थोड़ा सा एक समझने वाला सब्जेक्ट है कि होम्योपैथी के अंदर हम देखें, हमारा टोटल जो बेस है वो सिम्टम्स पे, सिम्टोलॉजी के ऊपर, ठीक है। और जिस तरह एक मिसाल देता हूँ कि 100 बातों की एक बात है ना, तो इस तरह हमारे यहाँ 100 अलामात की एक दवा है। एक दवा है। अगर वो अलामात के हवाले से दवाई परफेक्ट निकल जाए तो एक जादू। वाह। डायग्नोसिस के ऊपर इससे बड़ा रोक करता है कि डायग्नोस सही होना चाहिए। डायग्नोस सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब फिर प्लस एक बात और है कि हर साल 1000 डॉक्टर निकलते हैं होम्योपैथी का, ठीक है। अब उसमें कुछ बहुत सारे और भी मामलात हैं कि हमारे कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, जैसे इंटर पास के होम्योपैथी कर ली, ठीक है, ना कोई एज फैक्टर को रिकवर करते हैं, नथिंग। उसमें 65 इयर्स का भी करते हैं होम्योपैथी कर रहे हैं, ठीक है, 20 इयर्स का भी कर रहे हैं। तो अब लोग जो 65 भी कर रहे हैं तो अपने रिटायरमेंट को देखे कर रहे होते हैं कि जी बाकी वक्त हम इसमें गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुकालता होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि भाई ये तो बहुत सीनियर है, समझिए जी, समझिए, हालांकि वो उनको अभी पास किए कुछ अर्सा हुआ होता है, ठीक है, 5 साल हुए हैं। तो ये चीज भी देखना चाहिए। देखिए कोई भी डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, हिकमत से ताल्लुक है, होम्योपैथी से ताल्लुक। हमारा कहने का मकसद है कि हमें बनी नौ इंसान को, हमें अपने जो लोग हैं उनको सेहतियाब करना, बिल्कुल ठीक है, उनको अच्छी सेहत देनी है और जल्द अज जल्द रिकवर करना है, उनको बीमारी से निकालना है। बेसिक टारगेट ये है कि यहाँ कोई नमूद और नुमाइश की बात नहीं हो रही। कोई चीज़ अच्छी चीज़ है, आप किसी को एक अच्छी बात बता रहे हैं तो सदका जारी है। बिल्कुल ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे सोचना होगा, सोचना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब ये जो बीमारियाँ हैं जिनमें लोग साल हर साल दवाएँ लेते आए हैं, क्या होम्योपैथिक के ज़रिए उन पर काबू पाया जा सकता है? मिसाल के तौर पे जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहा है, अब मैं दवाई का नाम तो नहीं लेता, अब तो इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोगों को नाम ही उसका याद हो गया है। तो इस तरह की जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्या उनसे निजात मिल सकती है? खाने में अगर परहेज़ करें और ये दवा अगर साथ लें तो ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, ये तो ज़रा बताइए। देखिए मैंने यासिर आपसे कहा ना कि अलामात की नौयत के हिसाब से होता है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि अब जैसे डायबिटिक का मसला है कि ज़ाहिर लबलबा पेंक्रियाज आपके प्रॉपर्ली अनएक्टिवेशंस के अंदर आ जाते हैं, प्रॉपर्ली उनको वर्किंग नहीं होता और आपकी इंसुलिन मेंटेन नहीं हो पा रही होती, ठीक है। तो कोई ऐसी सिलेक्टिव मेडिसिन प्रॉपर दी जाए और प्रॉपर केस टेकिंग के साथ, मतलब केयर के साथ, ठीक है, तो हम आराम से जो डायबिटिक पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे तो कोई रीनल प्रॉब्लम है गुर्दों के हवाले से, उसके अंदर चाहे एक्यूट है, क्रॉनिक है, तो बेसिक सिम्टम्स अगर हमें मिल जाए, मिलने के बाद वो बहुत आराम से रिकवर्ड हो सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे वहाँ वही बात आ गई कि एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है और केयर नहीं करते जी, ये बहुत प्रॉब्लम है। केयर नहीं करते, बिल्कुल केयर करना आपको पता है बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बीमारियों को बढ़ा देते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है हमारे मेडिसिन में लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कोई बहुत एक्यूट फॉर्मेशन के अंदर आया, क्रॉनिक के अंदर आया और मामला गंभीर है, यहाँ तक कि स्टोन का मामला है, चाहे सिस्टिक का मामला है किसी चीज़ का, और वो इजी होना शुरू हो गया, हमने कहा जी आपने कम से कम एक पीरियड है आपका, उसको 15 डेज या 1 मंथ आपने करना है जी। तो जहाँ वही बात आ गई, जहाँ वो रिलीव उस पर टारगेट पे आते हैं, उसके बाद फिर नो कंसल्टेंसी, ठीक है, वो प्राप्त नहीं करते, ठीक है, फिर वहाँ से कहानी फिर और शुरू होती है, क्योंकि वो मर्ज की और ही नहीं हुआ सही जी जी, ये भी है, बिल्कुल तो ये भी एक फैक्टर है कि जो बीमारी को प्रोलॉन्ग करता है। तो इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये परहेज़ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आप क्या तजवीज़ करते हैं? लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम सारी वही प्रैक्टिसेस जो माजी में रही हैं वो दोबारा कर सकते हैं, ये क्या बात दुरुस्त है? और दूसरा ये कि ये 100% जब क्योर हो जाता है तो इसके चांसेस कितने होते हैं कि बीमारी जो है वो वापस आ सकती है? जैसे भी आपने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके बाद कंसल्ट नहीं करते, और कुछ लोगों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है तो वो भी इस तरफ से हट जाते हैं, और जिनको देर से होता है वो भी फिर वापस नहीं आ रहे होते। तो है क्या ये सिलसिला, ये तो ज़रा बताइए।
देखिए ये बात वही पे डायग्नोस करने की बात है, ठीक है ना। अच्छा, बाज ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं या उनकी इतनी तवज्जो नहीं होती, केस बहुत ज़्यादा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता चला जाता है, ठीक है। वो मतलब तजर्बाती उसमें ही रहता है, ठीक है। अब वो एक आदमी अगर कोई किसी को रेफरेंस देता है जी फलां जगह आप जाएं, वहाँ पर एक बहुत अच्छा मतलब कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, तो ये बड़ी उम्मीद से हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जाहिर है कि हो सकता है वो प्रॉपर टेकिंग नहीं हो रही हो, प्रॉपर डायग्नोज नहीं किया जा रहा होता है, उससे भी वो केस जो है बिगड़ रहा होता है जी। अब फिर मरीज तो अपने प्रॉपरली मेडिसिन ले रहा होता है, अपने हिसाब से ले रहा होता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहे होते, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर कम से कम डॉक्टर एक शॉर्ट पीरियड होता है, उसको करना होता है, लेकिन जब उसको वहां तवज्जो नहीं मिलती, वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है किसी और जगह पे, इस तरह मर्ज प्रोलॉन्ग होता है, चले जाते हैं, ठीक है। आखिरकार में ये होता है कि वो थक हार के वो उस नहज पे आ जाता है जहाँ पर इस किस्म की चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लीवर फेलियर में जा रही है, गुर्दे क्लैप्स हो रहे हैं यार, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप किडनी की तरफ आते हैं, बड़ी तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है, और आजकल ऐसा बज़ाहिर महसूस होता है कि शायद कोई डायलिसिस जो है वो फैशन में आ चुका है। जैसे आजकल आप किसी से पूछें, वो आपको बड़े प्राउडली बताता है, ये मेरा बाईपास हुआ है और मैंने जो है वो कोई कहेगा आपको 3 स्टंट में लगे हुए, कोई 4 का कहेगा, बड़ा प्राउडली वो बताते हैं। तो इसी तरह किडनी का भी मामला है, क्या इसको क्योर किया जा सकता है? और फिर एक बड़ा सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये, अगर कोई शख्स डायलिसिस के ऊपर चला गया, क्या होम्योपैथिक के ज़रिए तरीका इलाज ऐसा है कि उसको वापस लाया जा सकता है या सेशंस को मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? बताइए। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बिगनिंग में कोई भी केस हो कवर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसका जो लद्दुलबाब ये है कि किडनी के हवाले से इसके मेजर सिम्टम वो है यूटीआई इन्फेक्शन जी, ठीक है। यूटीआई इन्फेक्शन को आप कवर कर लें तो गुर्दे आपके महसूस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केयर नहीं करते लोग, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितना वो बढ़ता जाता है केस, तो गुर्दे भी कमज़ोर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो बर वक्त अगर डायग्नोस कर लिया जाए, प्रॉपर मेडिसिन दे दी जाए और थोड़ी सी मेहनत करके पेशेंट को टैकल कर लिया तो क्योर हो सकता है। हाँ, अच्छा, जो डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं, डायरेक्ट ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों को उसका नहीं पता होता डायलिसिस क्या है। एग्जैक्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं, भाई हमने बताया कि जी पेशेंट है आपका क्रिएटिनिन के लेवल का बढ़ चुका है, तो आप डायलिसिस पे डिजर्व कर रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आप इंशाल्लाह बैकअप हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब उनको ये नहीं पता है कि डायलिसिस है क्या, समझे, फिर मशवरे होते हैं फिर जी कि जी हम आपको मशवरा करके बताते हैं क्या करना जी। तो फिर वो उनका एक नुमाइंदा आता है, कहते हैं जी अब्बा कह रहे हैं कि डायलिसिस ही करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो सेंटर्स में जाते हैं, जो पोजीशन देखते हैं, तो फिर भाग के आते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कोई वो ऐसी बीमारियां नहीं है कि रिकवर ना हो जी। देखिए मेरी प्रैक्टिस मैं करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस की परफेक्शन जो है वो है मेरा कुरान, ठीक, बहुत खूब। जब मैंने बिगनिंग में जब मैंने स्टैंड लिया, मेरे वालिद भी डॉक्टर थे फैमिली पूरी में जी, तो बड़े डिसअपॉइंटेड था मैं कि भाई प्रैक्टिस दायरा आपकी, तुम कोई नॉट इजी जॉब जी। लेकिन मैं एक बार कुरान मजीद पढ़ रहा था, वो पढ़ता हूँ मैं, तो वहाँ मुझे 6 कुरान में शिफा की आयतें मैंने देखी जी। तो जब मैंने कहा मेरा रब मुझे कहता है, हमें बताता है कि तुम बीमार होते हो, मैं शिफा देता हूँ, वाह। तो मैं कहा फिर स्टैंड लें, बहुत खूब। लेकिन स्टैंड लें, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए जी, किसी की तकलीफ को तकलीफ समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात, उसको तकलीफ से निकालना चाहिए, तो वो है क्योर, वो है शिफा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पैसे लेने चाहिए जरूरत के वक्त, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखें कि आने वाला हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, एग्जैक्टली उसको तो देखना होगा। यही गलती शायद हमसे हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम पेशेंट को जब क्लाइंट समझेंगे, और यही सब कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो हमें नज़र आता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि शब रोज़ यही कुछ हो रहा है। वो पेशेंट से ज़्यादा उसको क्लाइंट की तरह देखते हैं, और फिर जब क्लाइंट की तरह देखते हैं तो फिर वही होता है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। उनसे लाखों रुपए फ़ीस ली जाती है, मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं, अजीब अजीब तरीके यहाँ पर राइज हैं। देखिए ऐसे एक बात प्लीज़ आपसे और कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि
कोई भी शोबा हो, चाहे वह हिकमत का हो, एलोपैथिक हो, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। सबको सब दायरे इंसान को सुकून देने के लिए ऑब्जेक्टिव एक ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सब कुछ करें, सही है, लेकिन तवज्जो जरूरी होगी, ठीक है, ठीक है। आप मेहनत करें, समझ जिस तरह पहले की जाती थी, समझ, तो आप क्यों नहीं रिकवर कर सकते, लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि एक दुकान से नजर आती है, समझे, एक हॉस्पिटल क्लिनिक पे चले जाएं, पहले तो एक चंद अद्वियात हुआ करती थी जी। अब तो बाद क्लिनिक पे बाकायदा एग्जामिनेशंस, मशीनरीज वगैरह, अल्ट्रासाउंड की मशीन, बाकायदा एक ऐसा सेटअप बना हुआ है जी, जिससे ऐसा लगता है कि इसको पूरा 6 महीने जो है ना वो एक सिस्टम में लेके उसके बाद ऐसा ही है सत्याप करके आगे फॉरवर्ड करने। हालांकि ऐसा बहुत नहीं होता जी, हाँ, ऐसा बहुत मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टरी ऐसा शोबा है कि ये एक क्यों समझे कि नेकियों कमाने वाला है और जन्नत कमाने वाला है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन। तो इसको अभी शायद बात हम भूल चुके हैं, और यही वजह है कि फिर जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने। डॉक्टर साहब, मेडिसिन के हवाले से थोड़ा बताइए किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं, और कुछ अर्से पहले तक ये समझा जाता था कि जो जर्मन मेडिसिन इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं शायद वही ज़्यादा काम आ रही हैं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स आए, मुख्तलिफ नाम के साथ काम करना शुरू किया। ये सिलसिला है क्या? ज़रा मेडिसिन का तो कुछ बताइए, आपने क्या अभी तक अपनी रिसर्च में देखा है, कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन है, क्या हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं, या अभी तक जो सवाल एक अभी आज भी पूछा जाता है कि वो छोटी छोटी मीठी गोलियां हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, कहाँ तक इसमें प्रोग्रेस हुई है ये तो बताइए। देखिए, हमारी मेडिसिन बाकायदा हमारा एक सब्जेक्ट है हमारा, और जिसमें हमारी एक पूरी एक सिस्टम है और मेडिसिन है, तो इसके अंदर ये कि कोई ऐसा वो नहीं है, सारी इफेक्टिव मेडिसिन है, सारे बेहतरीन। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ हर अलामात को जज करना, दिस सिलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड पावर्स, तो हमारे वही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिए, सिम्टोलॉजी, उसको सिम्टम्स को कलेक्ट करना, उसके बाद पावर, मेडिसिन की पावर, सबसे ज़्यादा अहम काम हमारा पावर होता है जी, क्योंकि हमारे 1x पावर से लेके 1 लाख पावर तक की मेडिसिन होती है, ठीक है, उसके पूरा एक स्केलिंग है, उसके तरीक़ेकार है, थ्रू द पेटेंटाइजर्स के थ्रू उसकी पावर्स बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हमारी दवाई बिल्कुल परफेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाद हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर पोजीशन में होते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन के, गुर्दों के हवाले से, स्टमक पेन के हवाले से, तो विद इन 5 मिनट हम उनको माशाल्लाह मेडिसिन देते हैं, और बिल्कुल तसल्ली करके जब इजी होते हैं तो बाकी जो उनके डिजर्विंग मेडिसिन वो दे के उनको हम रुखसत कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा कोई वो नहीं है, हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, लेकिन वो परफेक्शन होना, सिम्टम्स पे वो जो है वो बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेडिसिन की जो अलामात हैं उसको जज करना और पावर सेलेक्ट करना, दिस इज द होम्योपैथिक। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो डायग्नोसिस के हवाले से बात हुई, और फिर सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे भी बात हो रही मुख्तलिफ पोटेंसीज इसकी हैं, तो कौन सी कितनी पोटेंसी दरकार है, ये एक डॉक्टर का काम है, और वो अगर इसको सही तरह से कर पाता है तो फिर वो इलाज जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकेगा। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके आप समझते हैं कि होम्योपैथिक का जो ऑप्शन है वो हाईली इफेक्टिव है और उसको ज़रूर लोगों को देखना चाहिए? क्या समझते हैं? हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर के हवाले से, किडनी के हवाले से, आपकी लिवर है, स्टमक है, एब्डोमिनल जो प्रॉब्लम है उनके हवाले से, इस तमाम सब चीज़ों का जो बाय बर्थ कुछ डिजीजेस लोग वो कैरी करते हैं उसके अंदर है, स्किन के हवाले से, तो ये सब वो ज़ाहिर कॉमन केसेस हैं, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसका बड़ा परफेक्ट इलाज है। बस बात सारी यही है कि अगर केस समझ में आ जाए और समझ में आने के बाद उसकी जो पावर और सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज हैं, पावर वो समझ में आ जाए, तो आई थिंक वो बहुत ईजी हो जाता है, फिर मामला आसान हो, बहुत ईजी हो जाता है, क्योरेबल होता है। ये नहीं कि अच्छा फॉर द लॉन्ग टर्म नहीं हमारे यहाँ कि जी एक कोई जैसे मिसाल के तौर पे कि कोई हाइपरटेंशन का मसला है, ब्लड प्रेशर का, तो उसको ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी दवा खानी है, उसको लाइफ टाइम वो दवाई लेना है। अगर बर वक्त उसकी अलामात जज हो जाती हैं, मेडिसिन परफेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो फिर वो इजी हो जाता है, उसको फिर जरूरत नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले उसको। बिल्कुल ठीक है। चलें,
डॉक्टर साहब, अब ऐसा है कि बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आपको ज़हमत देंगे तो फिर मुख्तलिफ और दीगर बीमारियाँ उसके हवाले से बात करेंगे, और होम्योपैथिक के हवाले से तो ख़ास तौर पर कोशिश करते हैं कि इस पर लोगों को इसके बारे में आगे ही पहुँचाया जाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर शफ़क़त अली साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, और वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो भी आपकी सेहत के हवाले से ही है, वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।